आज का जो यह टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस, इससे आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे और काफ़ी यह हल्का चैप्टर है। इसमें आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाने की कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ही आसान है और मैंने इसे काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा और आप आसानी से 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं और कभी कभी आपसे 3 क्वेश्चन भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आज जो बात करने वाला हूं वह टॉपिक है समाजीकरण प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस, जो कि सीटेट की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर बार यह पेपर में जो है आता ही आता है। आप पिछले कोई भी एग्जाम और किसी भी शिफ्ट का पेपर, पिछले पेपर को देख सकते हैं, वहाँ आपको पूछा ही पूछा है। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप हमारे साथ वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। हम आपको पहले समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पूरी डिटेल से समझाएंगे। इसके एजेंट कौन से हैं, प्राथमिक समाजीकरण के कारक कौन से हैं, द्वितीयक समाजीकरण के कारक कौन से हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं, मैं उस प्रश्नों को भी इसमें कराने जा रहा हूं। तो चलिए हम चलते हैं। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग मित्रा पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उपस्थित हूं आज के एक नए सेशन, जो कि बाल विकास के अंतर्गत समाजीकरण की प्रक्रिया CDP के अंतर्गत यह चैप्टर जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप ज़रूर दबा लें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी जो भी टीचिंग एग्ज़ाम और सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा वीडियो यह काफ़ी हेल्पफुल हो और हम फुल कंटेंट के साथ डिस्कस करते हैं। जो भी हमारा वीडियो है आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और आप एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें कि आपका यह लाइक और कमेंट जो है हमें मोटिवेशन देता है और हम इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया। यह जो है समाजीकरण, यह क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया। तो समाजीकरण क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो हम सभी जो मनुष्य हैं एक सामाजिक प्राणी हैं। हम सभी मनुष्य जो हैं एक सामाजिक प्राणी हैं। बालक के जन्म के पश्चात वह धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है। बच्चे जब जन्म लेता है कुछ दिनों के बाद वह परिवार में सब उसे अपने पास रखते हैं। परिवार से थोड़ा दूर वह जब आगे चलता है तो अपने आस पड़ोस से वह संपर्क में आता है। तो धीरे धीरे वह जो है सो परिवार के साथ साथ समाज के संपर्क में आते चला जाता है। तो बच्चों में जो है सामाजिक चेतना व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होना प्रारंभ होता है। वह समाज के द्वारा स्वीकृत परंपराओं, मान्यताओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति का अनुपालन करने लगता है। यह प्रक्रिया समाजीकरण प्रक्रिया कहलाता है। तो हमारे समाज के जो हैं कुछ नियम कानून हैं, कुछ कायदे कानून हैं। यह विभिन्न कल्चर में अलग अलग हैं। हमारे इंडिया के जो समाज का नियम कानून है, हो सकता है कि यदि हम विदेश चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, दूसरे कंट्री चले जाएं, वहाँ का समाजीकरण का जो नियम कानून हो वो अलग हो। लेकिन सभी जगह के जो सामाजिक नियम कानून होते हैं उसे समाज के अंदर रहने वाले लोगों को मानना पड़ता है, उसके मूल्यों को मानना पड़ता है, उसके आदर्शों को मानकर उसके अनुसार चलना पड़ता है। तो यह जो है समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। यदि कोई बच्चा, कोई मनुष्य जो है वो किसी के डेथ होने पर और वहाँ जाकर वह हंसने लगे तो वह एक अच्छा व्यवहार नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो अलग माहौल है, वहाँ पे हंसना बिल्कुल भी नहीं है। तो यह सब जो जिसको समझ में आने लगता है
तो वह समाज के द्वारा ही डेवलप होता है। हमें किस उत्सव पे कैसा रहना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सभी जितने भी बातें हैं वह समाजीकरण के द्वारा ही आता है। यह हमारे द्वारा समाज में रहने से, बच्चों को समाज में रहने से उनके तौर तरीके वो सीखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, यह संक्षेप में हम इसको कहते हैं कि समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हमने जो समाजीकरण देखा वो हमने अपने माता पिता, अपने दादाजी से सीखा, आस पड़ोस के लोगों से सीखा, और फिर हमारे जो बच्चे होंगे वह सभी गुणों को सीखेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि बड़ों को किस तरह से प्रणाम करना है, उनका सम्मान करना है, वे यदि पानी मांगते हैं तो उन्हें देना है, उनका किस तरह से हमारे समाज में सम्मान मिलना चाहिए, छोटे बच्चे को हमें प्यार देना चाहिए। तो ये सभी जो तौर तरीके हैं, ये सभी जो बातें हैं, यह बातें उसे सिखाई जाती है, तो हमारे द्वारा जो उसे बताए जाते हैं। स्कूल जाना है तो घर से जब निकले तो बाय बोलना है, गुड मॉर्निंग, वहाँ बच्चों को बोलना है, शिक्षक को बोलना है। तो ये सारी जो भी बातें हैं, जो भी प्रक्रिया है, ये सभी समाजीकरण के अंतर्गत आता है। तो आगे है कि समाजीकरण की विशेषता। तो समाजीकरण की कुछ विशेषताएं हैं। यह सतत प्रक्रिया है। समाजीकरण जो है यह कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ये आवश्यक नहीं है कि हमारा जो समाजीकरण हो वह आज हो रहा और कल नहीं होगा। आप किसी भी समय, किसी भी परिप्रेक्ष्य में आपका समाजीकरण निश्चित तौर पे होता है। इसके लिए कोई संस्था की आवश्यकता नहीं होती है। आप सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ भी आपका समाजीकरण हो रहा है। आप सड़क के रूल को फॉलो कर रहे हैं, वह भी समाजीकरण का ही एक भाग है। तो हमारा जो समाजीकरण है यह सतत अर्थात कंटिन्यूअस चलता है। अब है यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अपने पिताजी से, अपने दादाजी से सीखा, और फिर हमने अपने बच्चों को हमारे समाज के जो तौर तरीके हैं, जो नियम कानून है, हमारी संस्कृति के जो भी नियम है, उसके बारे में मैंने उसे बताया, उसे फॉलो करने के लिए उसे कहा, और वो उस ओर अग्रसर होने लगा। तो यह जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। अब है समाजीकरण औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से होता है। औपचारिक से तात्पर्य है कि समाजीकरण परिवार के अंतर्गत होता है, समाज के अंतर्गत होता है, स्कूल के द्वारा होता है, धर्म संस्था के द्वारा होता है, जितने भी सत्संग प्रवचन होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं समाजीकरण होता है। लेकिन एक अनौपचारिक रूप से भी होता है। यदि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे मैंने जो कुछ भी सीखा, वहाँ पे जो ट्रेन का रूल है, यदि रेड बत्ती है, ट्रेन का सिग्नल लाल है, तो ग्रीन है तो हमें क्रॉस नहीं करना, ये सारी चीज़ें के बारे में जो मैंने सीखा तो वो सभी अनौपचारिक है। हमें सड़क पे चल रहे हैं, हमें कैसे चलना चाहिए, ये सभी सीखने के लिए हमें किसी संस्था की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ सीखा, उसके बारे में कुछ पढ़ा, तो वहाँ से भी हमें समाजीकरण का जो है सो प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी अनौपचारिक रूप से होता है। अब है समाजीकरण हमें अनुशासित करता है। अनुशासित इस तौर पे करता है, यदि हमने किसी सड़क पे या किसी सार्वजनिक जगह पे मैंने गंदगी फैला दिया और मुझे यदि कोई लोगों ने टोक दिया या फिर किसी के द्वारा मुझे देखा जा रहा है कि वो आदमी ने ऐसा किया, तो फिर हमें बुरा लगता है कि ओह मैंने ये गलती किया है और अगले दिन से मैं नहीं करूँगा। तो यह हमें कहीं ना कहीं अनुशासित किया, हमें अनुशासन सिखाया कि हमें सार्वजनिक जगह पे गंदगी नहीं फैलाना है, हमें कचरे को डस्टबिन में डालना है। तो यह भी एक नियम हमें सिखाया, तो अनुशासित किया। तो ये समाजीकरण की विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं समाजीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण के प्रकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। समाजीकरण पहला है प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण समाजीकरण। तो हम पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण के बारे में बातें करते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है, प्राथमिक समाजीकरण जो है, इसके अंतर्गत परिवार आते हैं। इसके अंतर्गत जो है वो
परिवार आते हैं। परिवार हमेशा ऑलवेज प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। इसके साथ यदि परिवार के साथ, इसके साथ यदि आपको आस पड़ोस लिखा है, आस पड़ोस लिखा है, परिवार और आस पड़ोस दोनों लिखा है, तो आपका ये भी सही होगा। लेकिन यदि ये स्कूल के साथ आस पड़ोस लिखा है तब यह प्राइमरी नहीं होगा, तब वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब परिवार में क्या है, परिवार में समाजीकरण कैसे होता है। हमारे द्वारा बच्चे को सिखाया जाता है कि बड़ों को प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, उसके बाद स्कूल जाते वक्त बाय बोलना है। तो ये सभी जो बातें हैं, बड़े को सम्मान करना है, ये सभी बातें परिवार के द्वारा सिखाई जाती है। तो बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो परिवार के द्वारा होता है। परिवार में भाई, चाचा, चाची, दादा, दादी, उसके बाद माँ और पिताजी, उसके बाद भाई बहन, ये सभी रहते हैं। इन सभी के द्वारा जो है सो बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बड़े भाई बहन के द्वारा जो उस प्रकार से वो कर रहे हैं उस प्रकार से वह भी करता है, तो वहाँ से भी उसे सीखने को मिलता है। तो वहाँ से भी बच्चे का जो है समाजीकरण होता है। अब परिवार जो है, परिवार या समाज का एक छोटा रूप परिवार होता है। अर्थात परिवार जो है वो समाज का एक छोटा सा रूप होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि परिवार जो है समाज का एक छोटा रूप परिवार होता है। तो हमने आपको परिवार के बारे में बता दिया। अब है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो अब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत हमारा स्कूल के अलावा आस पड़ोस दोनों में आता है। यदि स्कूल के साथ है तो यह गौण समाजीकरण सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत होगा, और ये परिवार के साथ है तब प्राथमिक समाजीकरण होगा। इसके अलावा है मीडिया, उसके बाद है धर्म संस्था, साथी समूह, उसके बाद है पुस्तकालय, मित्र मंडली, यही हो गया, साथी समूह हो गया। तो ये सभी जो हैं, ये सभी समाजीकरण के, गौण समाजीकरण के जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। इसमें जो है आपको क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक समाजीकरण के एजेंसी कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको प्राथमिक टिक करना है। और यदि आपसे पूछता है कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपको इन सभी के बारे में ध्यान में रखना है और इसको टिक करना है। आपको ये इसमें ज़्यादा ध्यान देने वाली कोई भी बात नहीं है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं और आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से आपको मुफ्त का मिल जाएगा। काफ़ी आसान सा यह चैप्टर है। अब है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के वाहक। तो समाजीकरण के जो वाहक हैं वो परिवार हैं, परिवार के बाद स्कूल है, आस पड़ोस है, साथी समूह है, मीडिया है, आर्थिक स्थिति, बच्चे का जो है आर्थिक स्थिति, फैमिली का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर भी समाजीकरण जो है वो डिपेंड करता है। अब है भाषा, लैंग्वेज, धर्म और वैधानिक प्रणाली, लीगल जो है वो भी इसमें, लीगल जो सिस्टम है वो भी इसमें मायने रखता है। तो ये सभी समाजीकरण के वाहक होते हैं। अब है कि समाजीकरण के वाहक यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वाहक, इसमें जो है बच्चे सक्रिय रहते हैं, बच्चे इसमें सक्रिय रहते हैं, इसमें सक्रिय नहीं रहते हैं। इसमें पहला उदाहरण है पुस्तकालय। कई बार आपसे पूछा है पुस्तकालय, ये थोड़ा डीप हो जाता है, ये ज़्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम में
पूछ भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिम हो गया, उसके बाद अस्पताल हो गया, ये सारी चीजें जो है ये आते हैं निष्क्रिय वाहक पेसिव एजेंट के अंतर्गत। अब हम सक्रिय के बारे में बात करते हैं। सक्रिय वाहक परिवार, स्कूल, मित्र, हमारा जो घर है, ये सभी ये आते हैं हमारे एक्टिव जो हैं सक्रिय वाहक के रूप में आते हैं, और ये सभी पेसिव अर्थात निष्क्रिय वाहक के रूप में आते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इस बार आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन आपको डीपली पूछ सकता है। अब हम इस पे देखते हैं एक दो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीयक समाजीकरण के अंतर्गत मैंने बताया परिवार प्राथमिक है, परिवार प्राथमिक है, नहीं होगा। अब है विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस, तो यहाँ पे ये दोनों आंसर आपका होगा। तो आपको यदि ऑप्शन सी और डी दोनों दिया रहता तो आपको दोनों टिक करना था, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो पहले आ रहा है उसको आपको टिक करना है। ये दोनों जो हैं ये दोनों द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, अनुवांशिक संचरण, एक सांस्कृतिक की रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशल का अर्जन। तो ये थोड़ा डीप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, और ये सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। 2015 में सीटेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ये आपको डिफिनेशन से पूछा है, यहाँ पे जो है नहीं है अनुवांशिक संचरण, ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आपको हमारा यह डिस्कशन कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और हमारे इस सेशन को आप अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपके साथ साथ आपके सभी दोस्त भी जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा यह वीडियो पहुंच सके। और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और यदि आपको कोई भी PDF लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीचिंग मित्रा ऑफिशियल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहें और हमारे साथ हमारे इस चैनल पे बने रहें। तो बाय बाय, आप अपनी तैयारी को करते रहें। जय हिंद।